कभी भी आप असफल नहीं होंगे। ठीक है, क्या आप लोगों का समय या आप इतने सस्ते हैं कि एक वल्गैरिटी वाली जो रील्स होती है तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये चीजें भी नेगेटिविटी फैलाती हैं दिमाग में, तो इन चीजों से बच करके रहिए, अवॉइड कीजिए इन चीजों को। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई या तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस टाइम मैं मानती हूँ कि आप लोगों का ये टफेस्ट टाइम चल रहा है, बहुत सारी निगेटिविटी दिमाग में आ रही है, सूझ नहीं रहा है कि क्या करें, क्योंकि एग्जाम डेट नहीं आ रही है और प्रेशर है, घर वालों का है, रिश्तेदारों का है और खुद का भी प्रेशर है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, जिसने भी इस टफेस्ट टाइम को बहुत अच्छे से सदुपयोग कर लिया उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जानते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस समय को हम सदुपयोग ना करें। तो जिस तरह से हमारे ये 2.5 साल निकल गए बेस्ट बुक्स, बेस्ट स्ट्रेटजी और बेस्ट स्टडी टिप्स देखने में, तो ये 6 महीने भी ना निकल जाएं अगर आप इस समय का सदुपयोग नहीं करेंगे। मैं मानती हूँ कि इतना कहने और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है, या फिर कहने और सहने में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन इस समय का अगर आपने सदुपयोग कर लिया, 5-6 चीजें आप लोगों ने फॉलो अगर कर ली, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस वीडियो का मकसद मेरा यही है, क्योंकि एग्जाम डेट के बारे में न्यूज आप रोज सुनते रहते हैं, हर किसी से सुनते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि रोज एग्जाम डेट निकाल देंगे, आपको गुमराह करेंगे कि इस महीने होगा, अभी होगा, एग्जाम डेट आ गई, और आप लोग देखते भी हो जा करके। लेकिन उन चीजों को देखिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। इस वीडियो में मैं 5-6 चीजें आप लोगों को बताऊंगी। अभी मैं जानती हूँ कि आपके दिमाग की क्या स्थिति हो रही है इस टाइम, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है? ये एक तरह से कहना चाहिए कि नेचुरल है। जो चीजें आप लोगों के साथ चल रही हैं वो बहुत अनफेयर चल रही हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जब चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं तो हम उसको एक तरह से भगवान के ऊपर छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने हिस्से का जो प्रयास है उसमें अगर हम कोई कमी ना छोड़े तो आने वाला टाइम हमारा बेस्ट हो सकता है। ठीक है, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसको हम नहीं कर सकते, लेकिन जो अपना प्रयास है अगर उसको हम ईमानदारी से धैर्य के साथ करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी चीज में बात करूंगी। देखिए, टीजीटी एग्जाम डेट नहीं आ रही है, नई भर्ती भी नहीं आ रही है, तो हम उसमें करें तो क्या करें। रोज लगता है कि हाँ एग्जाम डेट आ रही है, इधर से न्यूज आ गई, उधर से आ गई, लेकिन जब हम सच्चाई या वास्तविकता जानते हैं तो पता यही चलता है कि अभी तक तो एग्जाम डेट कोसों दूर है। लेकिन ईमानदारी से एक चीज आप अपने आप से पूछ करके देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शीशे के सामने जाइएगा, पूछ करके देखिएगा कि एग्जाम डेट अगर कल को ही आ गई तो क्या आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आप लोगों की तैयारी पूरी है, इतना आपने कर लिया है कि जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस आप पूरी तरह से उनको सोल्व कर पाएंगे। अगर नहीं तो कुछ चीजें आप लोगों को बता रही हूँ, ये वीडियो खत्म होते ही उन चीजों को काम करना आप शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर वही होगा कि 6 महीने तक भी वही बेस्ट स्टडी टिप्स, बेस्ट बुक्स और सब चीजें आप ढूंढते रहेंगे, और टाइम वो 6 महीने का भी पता नहीं कब निकल जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तो हम सबसे पहले देखिए बात करेंगे, मैं यहाँ पे 5 चीजों की बात करूंगी, उनको आप फॉलो करिएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सफलता पाने से। देखिए, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तब भी आप इन चीजों को फॉलो करके देखिएगा। मैं मानती हूँ कि कहने कर रहे हैं बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग सफल हो गए हैं या फिर जो महान हुए हैं बहुत, उन लोगों के रास्ते में कोई भी इस तरह की चीजें नहीं आई हैं कि उन लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी ना आई हो या चीजें हमेशा उनके ही पक्ष में रही हो, ऐसा कभी नहीं होता है। आप लोग तो फिर भी बहुत लकी हैं, आप लोगों का अपना स्वास्थ्य अच्छा है, आप लोगों के पास इतना है कि कुछ संसाधन आपके पास हैं सभी चीजों के लिए, जीविका के लिए भी हैं और अदर चीजों के लिए भी। नहीं तो लोगों ने इस तरह के अभाव में सफलता पाई है और कई साल में 12-12 साल, 10-10 साल उनको लग गए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप डिमोटिवेट हुई, इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन अपना बना करके रखिए कि 2.5 साल निकल गए हैं, 6 महीने और सही, उनको भी तो देखिए जिन्होंने 10-10 साल में सफलता पाई है। तो आप लोग इस तरह से तैयारी कीजिए इस बचे हुए टाइम में कि आप लोगों को फिर दूसरी चीजों को देखना ना पड़े। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए अपना समय जो है वो सही चीजों पे इन्वेस्ट कीजिए। आज के टाइम में सबसे ज्यादा हमारा जो समय खा रहा है वो है सोशल मीडिया।
क्या आप लोगों का समय या आप इतने सस्ते हैं कि एक वल्गैरिटी वाली जो रील्स होती है उनको स्क्रॉल करने में आप इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर चीप कॉमेडी देखने में आप इन्वेस्ट कर देंगे। और आजकल देखिए वो चल रही है वेब सीरीज, इतनी चीपेस्ट चल रही हैं, मैं मतलब क्या कहूँ, इतनी उसमें वाहियात चीजें परोसी जा रही है कि दिमाग पे असर जरूर पड़ता है। आप चाहे इस चीज को माने या ना माने, अगर आप उनको देखते हैं, बॉयज लोग मोस्टली देखते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा होता है हमारे घर का कि बॉयज को अलाउड होती हैं ये चीजें, लेकिन उससे उन्हीं का नुकसान होता है, किसी और का नहीं होता है। दिमाग पे असर जरूर पड़ता है, जब हम निगेटिव चीजें देखते हैं तो इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। तो इन सस्ती चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप इनमें अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो टाइम आपको इन्वेस्ट करेगा असफलता की ओर, ठीक है। तो अपना समय वहीं पे दीजिए जहां से आपको आउटपुट आपकी सफलता के लिए या आपके सुनहरे भविष्य के लिए निकल रहा है। और इस टाइम देखिए त्योहारों का टाइम चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि इन त्योहारों में आप उसी में लग करके रह जाएं और नेक्स्ट ईयर आपको पता चले कि हमने जो टाइम अपना वेस्ट किया था त्योहारों में या फिर अदर चीजों में, उसने हमको कहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया, जहां हम थे हम वहीं पे हैं, आगे नहीं बढ़े हैं। तो अपना टाइम वहीं पे इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपको आउटपुट आपकी सफलता के लिए मिल रहा है। सोशल मीडिया तो एक तरह से एडिक्शन बन चुका है, मैं कहूंगी ड्रग्स से भी ज्यादा एडिक्टेड लोग हो गए हैं। और सब चीजें हमारा सबसे पहले तो ब्रेन एकदम से वॉश कर रहे हैं, बेकार कर दे रहे हैं, मौलिकता हमारे अंदर नहीं बची, क्योंकि पूरे दिन हमें लगता है कि अगर हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा भी टाइम है, तो हम सोशल मीडिया पे रील्स देखेंगे, फेसबुक देख लेंगे, इंस्टाग्राम देख लेंगे, व्हाट्सएप चैट करेंगे। उसमें 1-2 मिनट के चक्कर में पता ही नहीं चलता कि ये 2 घंटे 3 घंटे कैसे बर्बाद हो गए। फिर उसके बाद जो डिमोटिवेशन आता है ना कि हमने टाइम बर्बाद कर दिया, उस चक्कर में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इन चीजों को अवॉइड कीजिए, अपना समय वहीं पर आप इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आप लोगों की सफलता में वो ऐड हो रहा है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, सकारात्मकता बनाए रखें, पॉजिटिविटी जिसको कहते हैं, मोटिवेशन जिसे कहते हैं, वो आपको अंदर से मिलेगी। अंदर से कैसे मिलेगी? जब आप अपनी जो स्टडी जिस चीज के लिए कर रहे हैं उसका आपको ये पता है कि आपको ये चीजें क्यों चाहिए, ये सफलता आपको या ये नौकरी आपको क्यों चाहिए, क्या जो आपकी लाइफ है इस समय उससे आप संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी उसको मोटिवेशन बनाइए कि इस स्थिति से हमें निकलना है। और हमें देखिए नकारात्मकता किस तरह से आती है, कई तरह से आती है। एक तो ये जो माहौल चल रहा है कि एग्जाम डेट नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ सकती है दिमाग में। ऑब्वियस सी चीज है, नेचुरल चीज है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं इतने साल से और बार बार लगता है कि एग्जाम डेट आ रही है लेकिन फिर भी रह जाती है। लेकिन उससे अपने आप को बचा करके रखना है, आपको मोटिवेट होकर के अंदर से कि अपनी स्थिति से हमें निकलना है। और ये चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हमारे हाथ में पढ़ाई करना है, निरंतर प्रयास करना है, उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। एक नकारात्मकता ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ में हो रहा है, सबके साथ में ऐसा होता है, लेकिन जो इससे अपने आप को बचा करके रखेगा, जिसने आपको इन परिस्थितियों से बचा करके निकाल लिया है और अपना जो काम है उसको किया है, वही आगे चल करके महान बना है, वही सफल हुआ है। सबके रास्ते में नकारात्मकता आती है और विपरीत चीजें आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसी में उलझ करके रह जाओ। फिर चीजें क्या होती है, देखिए कभी यह किसी ने कुछ बोल दिया हमें, ठीक है, उसी को सोचे जा रहे हैं, पास्ट को लेकर के पढ़े हैं अपने, या फिर हो सकता है किसी को हमने बोल दिया है उसको लेकर के पढ़े हैं दिमाग में कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया, फिर हम आगे को उसको ऐसा बोलेंगे। इन चीजों को अवॉइड कीजिए, सबके साथ ये होता है, मेरे साथ भी होता है। लेकिन अगर आप अपने पास से चिपक करके रहेंगे तो आप कभी सकारात्मक नहीं रहेंगे, हमेशा उसी चीज के बारे में सोचे जाएंगे। अगर आपको सोचना है तो अपने टारगेट के बारे में सोचिए, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचिए। अगर आप 24 घंटे अपनी पढ़ाई के या टारगेट के बारे में सोच रहे हैं, जो लक्ष्य आपको पाना है, तो आपको रास्ते और संसाधन सब मिलते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं चीजों के बारे में सोचेंगे जिनसे आप हर्ट होते हैं, तो आपको उन्हीं चीजों में उलझ करके रह जाएंगे और चीजें बद से बदतर होती चली जाएंगी। दूसरी बात ये हुई कि किसी ने कुछ बोल दिया, फिर कोई फ्रेंड आया, रिश्तेदार आया, घर के लोग आए, वो कह देंगे भैया सरकारी नौकरी बड़ी टफ है, एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप छोड़ो, आपके बस की नहीं है, या फिर एग्जाम नहीं होने वाला है। तो चीजों पे ध्यान मत दीजिए, एग्जाम तो होना है, कभी भी हो चाहे, लेकिन एग्जाम होना है, आप अपने पार्ट की कोशिश करते रहिए, ठीक है। आप अगर कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको उसका फल नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब तीसरी चीज आपकी है धैर्य आपको बनाए रखना है। ऐसा नहीं है देखिए कि आप एकदम से एग्जाम दें या एकदम से एग्जाम डेट आ जाए, एकदम से हम टीचर बन जाए या कुछ भी बन जाए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा समय लगता है, अच्छी चीजों में थोड़ा
समय लगता है। अगर धैर्य हमारे अंदर नहीं होता है तो हम मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। धैर्य इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखना है, और मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम बहुत लंबे समय तक काम अच्छे से आराम से कर सकते हैं बिना आराम किए। आराम ऐसा नहीं कि आराम जरूरी नहीं है, आराम बहुत जरूरी है। जो लोग आजकल इस पे यूट्यूब पे आकर के बोल रहे हैं ना कि देखिए हम इतने घंटे तक पढ़ते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप रोबोट नहीं है, आप मशीन नहीं है, आपको आराम करना जरूरी है। अगर अपने सिस्टम को सही से चलाना है तो आराम भी जरूरी है। 6 घंटे की नींद आपके लिए इनफ है। बीच में आप थक जाते हैं तो आपको थोड़ा सा पावर नैपिंग ले सकते हैं, लेकिन 6 घंटे नींद जरूर लीजिए। नींद से इस तरह से कंप्रोमाइज नहीं। हम धैर्य से नींद पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आपको रेस्ट भी देना है बॉडी को, अपने दिमाग को सही रखना है, तो धैर्य बनाए रखना है। चीजें जो हमारे विपरीत चल रही हैं वो हमारे साथ में भी आएंगी थोड़े समय बाद, ठीक है। फिर है सतत प्रयास या निरंतरता बनाए रखिए। ऐसा नहीं, देखिए जैसे आप फेस्टिव सीजन चल रहा है, खासकर लड़कियों के लिए या हाउस वाइफ्स के लिए थोड़ा सा ये टफेस्ट टाइम हो जाता है। उनको घर के काम भी करने हो तो, और ऐसा नहीं कि जेंट्स के पास काम नहीं होते, उनके पास भी होते हैं। काम कर रहे हैं, काम के साथ पढ़ाई के लिए टाइम जरूर निकालिएगा। जब आप सोचते हैं ना कि थोड़ा सा मोबाइल देख लें, रील्स देख लें, तो उस टाइम को वहां पे इन्वेस्ट ना करके आप अपनी पढ़ाई चाहे 10 मिनट ही सही, लेकिन निरंतरता मत तोड़िए। अगर आप निरंतरता नहीं तोड़ेंगे तो आप जरूर से सफलता पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आज हम 10 घंटे पढ़ लिए और कल को हमने 2 मिनट भी नहीं पढ़ा, 4 मिनट भी नहीं पढ़ा। तो निरंतरता आपको बनाए रखनी है जरूर, तभी आपको सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी अगर देखिए सफलता की कोई चाबी है तो वो निरंतरता है, ठीक है। आप इसको नहीं तोड़ेंगे तो कभी भी आप असफल नहीं होंगे, ठीक है। निरंतरता, कंटिन्यूटी बना करके रखिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। फिर है देखिए मेहनत एवं अनुशासन बनाए रखें। इन सभी चीजों से रिलेटेड है ये चीज, मेहनत और अनुशासन। मेहनत आप किसके लिए? अपने लिए कीजिए, ईमानदार मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए सही दिशा में। ऐसा नहीं कि आप बुक्स लेकर के बैठे हैं घंटों घंटों कह रहे हैं हम इतने घंटे पढ़ रहे हैं और आउटपुट कुछ निकल नहीं रहा है। आप लोगों को जो अपना समय देना है वो टॉपिक वाइज देना है कि आज इतना टॉपिक हमें कवर कर लेना है। ये मेहनत है, ईमानदारी के साथ आपको करनी है। आप अपने साथ बेईमानी करेंगे अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, बुक खोल करके बैठे हैं, दूसरों को दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। अनुशासन में रहने का मतलब ये है कि समय से सोइए और समय से जागिए, तो आप अपने सभी काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नेचर ने जो साइकिल बनाया है ना, रात में सोना और दिन में जागना, रात का मतलब ये नहीं पूरी रात आप सोएंगे। आप आराम से 11 बजे सो करके भी 4 साढ़े 4 बजे, या नहीं उठा जाए तो 5 बजे आप उठ सकते हैं। 5 बजे से ज्यादा आप मत सोइए अगर आपको सफलता पानी है तो मेहनत और अनुशासन भी उतना ही जरूरी है जितनी कि ये सभी चीजें हैं, ठीक है। मेहनत करेंगे किस चीज में? अपनी पढ़ाई के लिए तो मेहनत करनी है, कौन सा आपको पत्थर तोड़ने जाके, लेकिन वो भी तो देखिए जो पत्थर तोड़कर भी मेहनत करें। कुछ लोग बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करते हैं फिर उसके बाद भी पढ़ रहे हैं। आपको केवल आपकी पढ़ाई करनी है बैठ करके, या कुछ लोग ऐसे होंगे वैसे इस एज में आते आते जहां पर आप हैं आपको कुछ अदर चीजें भी करनी होती है। ऐसा नहीं कि खाली आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन सब चीजों को मैनेज आप कर सकते हैं अनुशासन से। समय पे हर काम कीजिए, ऐसा नहीं कि टालते चले जा रहे। कोई घर का ही काम पड़ा है या फिर मान लिया कोई बाहर का काम जेंट्स के लिए, उसको टाल रहे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो उसके चक्कर में सब चीजें आपकी डिले हो जाएंगी। ना तो आप पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही आप अपना वो काम कर पाएंगे। तो चीजें समय पे कीजिए, बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या क्या चीजें आपको करनी है? समय को अपने सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, आपको मैं बता चुकी हूँ क्या क्या करना है। सकारात्मकता जरूर बनाए रखनी है, नेगेटिविटी नहीं। एक चीज और है, देखिए आप किसी कोई रील देख रहे हैं या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं, जाकर के वहां पे नेगेटिव कमेंट कर दें, कुछ भी करें चाहे, उसका इम्पैक्ट केवल और केवल आप पे होने वाला, किसी और पे नहीं होने वाला। हाँ, आपके जैसा कोई होगा तो वो भी आपके उसमें नेगेटिव करेगा, या तो आपको सपोर्ट करेगा या फिर हो सकता है आपको उल्टा कुछ बोल दे, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये चीजें वे नेगेटिविटी फैलाती हैं दिमाग में, तो इन चीजों से बच करके रहिए, अवॉइड कीजिए इन चीजों को, तभी आप अपने आप को मोटिवेट या सकारात्मक रख पाएंगे, ठीक है। सकारात्मकता बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और सतत प्रयास करते रहिए, और एंड में मेहनत और अनुशासन को एक जगह मिला करके कीजिए। जब आप अनुशासित होंगे तो मेहनत आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। ये चीजें आप फॉलो कीजिए। मैं जानती हूँ कि इस समय आपका जो समय है
वो मैं कह नहीं रही हूं, मैं उसको फील कर रही हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी और ने या हमने ये चीजें नहीं झेली, सभी ने ये चीजें झेली हैं। बस ये है कि जब वो समय जिसका चलता है वही जानता है कि उस पर क्या गुजर रही है, क्योंकि परिस्थितियां सबकी अलग अलग होती हैं, समस्याएं आपकी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन समाधान भी सबके अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि समस्या है तो समाधान नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, धैर्य रखेंगे और सकारात्मकता बनाए रखेंगे तो हर समस्या का समाधान होता है। ठीक है, अब आप ये मत कहिएगा कि आपके हाथ में एग्जाम डेट नहीं है। यस, एग्जाम डेट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने हिस्से की मेहनत आपके हाथ में, वो आप कर सकते हैं, जिससे कि 6 महीने बाद आपको स्टडी टिप्स ना खोजने पड़े। ठीक है, तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाएं और अपनी पढ़ाई में निरंतरता लाएं। ऐसा नहीं हो कि बीच में छोड़ दें कि चलो थोड़े दिनों बाद होगा, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उन्हीं को सफलता मिलती है जो लगातार करते रहते हैं प्रयास। आपने देखा जैसे यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करते हैं, 10-10 साल हो जाते हैं कुछ लोगों को। अब जैसे जनरल वाले हैं उनको तो बेचारे को गिने चुने अटेम्प्ट मिलते हैं, गिने चुने उनको साल मिलते हैं, मतलब समय मिलता है, तो उसी में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं अगर असफल हो गए, निरंतर लगे रहेंगे और फिर भी उनको सफलता मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने निरंतरता नहीं छोड़ी, धैर्य नहीं छोड़ा, मेहनत नहीं छोड़ी। तो इसी तरह से आपको भी ये चीजें नहीं छोड़नी है। आपको करना क्या, अपने विषय का ही तो पढ़ना है, केवल कुछ और नहीं पढ़ना है, अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने। अपना विषय जो पढ़ चुके हैं उनमें ही कुछ चीजें आपको ऐड करनी है। तो आप पढ़ते रहिए, सकारात्मकता बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, मेहनत और अनुशासन से रहिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सकारात्मकता बनाए रखिए, निरंतरता बनाए रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।